भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 22 से 23 अन्याश्चिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ऐसे सदा मुझसे जुड़े भक्तों को जो कुछ चाहिए वह मैं स्वयं देता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु सही समझ और विधि के बिना। यह श्लोक श्री कृष्ण को केवल पूजने योग्य भगवान के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्नेही संरक्षक और सच्चे पालनहार के रूप में प्रकट करता है। वे कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से बिना मन को इधर उधर भटकाए निरंतर उनका स्मरण करता है और पूरे विश्वास के साथ उनकी उपासना करता है, ऐसे भक्त की जिम्मेदारी वे स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भक्त को जीवन में जो वास्तव में आवश्यक होता है, शक्ति, सही दिशा, समय पर सहायता और उचित अवसर, वह वे स्वयं पहुंचाते हैं, और जो कुछ भक्त के पास पहले से है उसका विश्वास, मन की शांति, साधना की गहराई और आत्मिक प्रगति, उसकी रक्षा भी वे ही करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त के जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, पर भक्त कभी अकेला नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ थाम कर चलता है, रास्ता वही रहता है पर डर मिट जाता है, वैसे ही जब मनुष्य जीवन का बोझ पूरी तरह भगवान को सौंप देता है तो श्री कृष्ण उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। यही भक्ति का सबसे गहरा रहस्य है, पूर्ण विश्वास के साथ किया गया समर्पण और उसके उत्तर में मिलने वाली पूर्ण कृपा। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और स्पष्टता से एक और सत्य समझाते हैं, बिना किसी की भक्ति को छोटा किए या किसी मार्ग को गलत ठहराए। अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, क्या उनकी भक्ति व्यर्थ हो जाती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसी भक्ति भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि श्रद्धा से की गई हर पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। वे समझाते हैं कि हर शक्ति का मूल स्रोत एक ही है, परमात्मा। हर देवता में दिखाई देने वाली शक्ति उसी एक परम सत्ता से आती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि वे लोग गलत हैं, बल्कि यह कि वे रूप को देख रहे हैं, उस शक्ति को नहीं जो उस रूप के पीछे है। उनकी भक्ति सच्ची है, पर दृष्टि अभी पूरी नहीं हुई है। श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि भक्ति स्वयं में पवित्र और प्रभावशाली है, लेकिन जब भक्ति के साथ सही समझ जुड़ जाती है तब आत्मा सीधे परम सत्य की ओर बढ़ती है। यह श्लोक किसी मार्ग को नकारता नहीं, बल्कि मन की आंखें खोलकर दृष्टि को और व्यापक बना देता है।